हेलो क्लास, आज हम लोग कैनाल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कैनाल होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इसके फंक्शन क्यों है, इसको बनाए क्यों जाते हैं, और कैनाल बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हमें स्टार्टिंग में करना पड़ता है, क्या क्या सर्वे करना पड़ता है, वो हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो कैनाल क्या होता है। कैनाल इज डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल अरेंजमेंट constructed on a ground to carry a water from a river or another canal or reservoir to the field. Usually canal has a trapezoidal cross section. Canal can be classified in many ways. सबसे पहले तो कैनाल क्या होता है, एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट होता है जिससे कि क्या करते हैं कि जो रिवर में या डैम हम लोग बनाते हैं, डैम या रिवर रिजर्वायर जो बनाते हैं, उससे क्या हो कि पानी जो है मेरा फील्ड तक, इरिगेशन के फील्ड तक पास हो सके, उसके लिए मुझे बीच में कैनाल बनानी पड़ती है। तो यूजुअली जो होता है ये हमेशा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में होता है। अब ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, परमानेंट कैनाल और दूसरा होता है इनंडेशन कैनाल। परमानेंट कैनाल क्या होता है, परमानेंट कैनाल हैज अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, सच कैनाल्स आर ऑल्सो अ पेनेलियल कैनाल्स। पेनेलियल रिवर मतलब हमको पता है कि क्या होता है कि जहाँ कंटिन्यू पानी होता है। ठीक है, तो परमानेंट कैनाल क्या होता है कि इसमें कंटिन्यू सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई हमेशा होता रहता है। इनंडेशन कैनाल क्या होता है, इनंडेशन कैनाल ड्रॉन इज सप्लाईज फ्रॉम अ रिवर ओनली ड्यूरिंग द हाई स्टेज ऑफ रिवर। ठीक है, तो जब क्या होता है कि हमेशा जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा रिवर में हो जाता है और मान लो कि वहाँ पे फ्लड आने की या बाढ़ आने के चांसेस होते हैं, तो ये कैनाल को क्या करा जाता है, ओपन किया जाता है, ताकि क्या कर सके हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है उसको डाइवर्ट कर सके। ठीक है, ताकि हमारा जो वाटर है, जो रिवर है, उसमें ओवरलोडिंग ना हो। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस कैनाल्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इरिगेशन, नेविगेशन, पावर एंड फीडर कैनाल। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कैनाल के। तो देखो, पहले तो इरिगेशन में यूज़ होता है, नेविगेशन में यूज़ होता है, पावर कंजम्पशन करने के लिए या पावर जनरेट करने के लिए होता है, और फीडर कैनाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सर्वे। ठीक है, कि सर्वे क्या क्या करना पड़ता है अगर हमको किसी जगह पे कैनाल बनाना है तो। ठीक, प्लानिंग ऑफ एन इरिगेशन कैनाल। ठीक है, अब प्लानिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल प्रोजेक्ट इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ, सबसे पहले किस किस के लिए डिटरमाइन करते हैं, कैनाल अलाइनमेंट के लिए और वाटर डिमांड निकालने के लिए। द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग ऑफ अ इरिगेशन कैनाल प्रोजेक्ट इज टू कैरीड आउट अ प्रिलिमिनरी सर्वे टू एस्टेब्लिश द feasibility or otherwise of proposal. Once the feasibility of the proposal has been established, a detailed survey area can be carried out. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि मान लो कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सही आ रही है, उसके बाद हम लोग वहाँ जाके डिटेल सर्वे करते हैं कि हमें इसी पर्टिकुलर एरिया पे कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी सर्वे और डिटेल सर्वे में क्या क्या होता है ये हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी सर्वे to determine the feasibility of a proposal of extending canal irrigation to a new area. Information on all such factors which influence irrigation development is collected during the preliminary survey. During this survey, all these factors are observed of inquired from the local people. Whenever necessary, some quick measurements are also made. ठीक है, तो कौन कौन से जो क्विक मेजरमेंट है वो हमको देखना पड़ता है प्रिलिमिनरी सर्वे में। सबसे पहले होता है एक टाइप ऑफ सॉइल, कि वहाँ की सॉइल कंडीशन कैसी है। मान लो कि वहाँ पे लूज सॉइल होगी तो वहाँ पे हम बड़े कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते, हमें उसके लिए एक हार्ड स्टार्टर चाहिए होता है। टोपोग्राफी क्या है, वहाँ पे स्लोपी एरिया तो नहीं है, हिली एरिया तो नहीं है। क्रॉप ऑफ दैट एरिया, वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स है, अगर वहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उस जगह पे कंस्ट्रक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। रेनफॉल इन द एरिया, वहाँ की रेनफॉल कैसी होती है, वाटर टेबल कितना है, एग्जिस्टिंग इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे कितनी है, कितनी इरिगेशन की फैसिलिटी वहाँ पहले से प्रेजेंट है, and general outlook of the cultivators with respect to cultivation and irrigation. The type of soil is judged by visual observation by making inquiries from the local people. The influence in the soil properties on the fertility and water holding capacity
ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंस सॉइल प्रॉपर्टी का होता है वो किसके लिए होता है, एक फर्टिलिटी दिखाने के लिए और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा डिटेल सर्वे। अब प्रिलिमिनरी सर्वे से जो मैंने केयरफुली एग्जामिन करने के बाद जो भी निकाला है मैंने, ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, प्रिलिमिनरी सर्वे में से मैं सेटिस्फाई हो गई कि ये प्रिलिमिनरी सर्वे मेरे लिए सही है और ये पास हो गया है, तो इसके बाद हम लोग डिटेल सर्वे करते हैं। अब डिटेल सर्वे के लिए क्या करना पड़ता है, द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर अ लार्ज कैनाल प्रोजेक्ट इज सिंप्लीफाइड इन अ डेवलप्ड एरिया बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी of the settlement maps are also called as Sharjah maps having a scale of 16 inch to a mile, ठीक, एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड इस रिस्पेक्ट टू ईच विलेज इन द एरिया, ठीक है। अब ये क्या करना पड़ता है, मुझे एक मैप तैयार करना पड़ता है जिसको हम लोग शारजा मैप बोलते हैं। तो वो शारजा मैप से हमको क्या पड़ता है, डिटेल एरिया, उस एरिया में डिटेल कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें पता चलती है। The settlement map shows the boundary and assignment number of the field of the area, the location of residential area, culturable, barren land, wells, ponds and other features of the area। तो ये सारी features क्या होती है, मुझे पता चलती है इससे। With the help of settlement map of all village in the DOB, a drawing indicating distinguished features such as courses of a well-defined drainage of the area is prepared. On this drawing are then marked the contour and other topographic details not available on the settlement map but required for a planning of a canal irrigation project. Contours are marked after carrying out leveling survey of the area. The detail obtained from a settlement map should also be updated in respect of developments as a new road, additional cultivated area due to drip of ponds and so on. In an undeveloped area, however, the settlement map may not be available and the plans of the canal irrigation project will be prepared by carrying out engineering survey of that area। ठीक, तो ये सारा क्या है, हमें देखना पड़ता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है वहाँ का वाटर शेड डिवाइडिंग लाइन कितनी है, वहाँ कैचमेंट एरिया कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है, वहाँ पे मेन स्ट्रीम्स कौन सी है, मेन रिवर कौन सी जाएगी, उनकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ से जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल सर्वे में देखा जाता है। नेक्स्ट है मेरा अलाइनमेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट? अलाइनमेंट क्या होता है, डिजायरेबल लोकेशन ऑफ इरिगेशन कैनाल और एनी ग्रेविटी प्रोजेक्ट देयर क्रॉस सेक्शन डिजाइन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर गवर्न मेनली बाय टोपोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ के टोपोग्राफिकल और जियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, हम किस अलाइनमेंट में उसको बनाने वाले हैं। Main canals also convey water to high elevation of a cultivable area. Branch canals also distributing convey water to different part of the irrigation areas. नेक्स्ट, इस टॉपिक का इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैनाल लॉसेस। ठीक है, अब कैनाल लॉसेस के बारे में समझते हैं हम कि कैनाल लॉस कहाँ कहाँ से होगा। व्हेन वाटर कम इन कांटेक्ट विथ एन अर्थन सरफेस वेदर आर्टिफिशियली और नेचुरल द सरफेस एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, हम जितना भी वाटर सप्लाई करते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से हो, या तो वो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट हो या फिर वो नेचुरल अरेंजमेंट हो, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एब्जॉर्ब वाटर percolate deep into the ground and is that main causes to loss of water carried by canal. In addition, some canal water is also lost due to evaporation. ठीक है, जो थोड़ा सा वाटर जो होता है वो क्या होता है, इवोपोरेशन से लॉस हो जाता है। द लॉस इज ड्यू टू इवोपोरेशन इज अबाउट 10% of the quantity lost due to seepage. The seepage loss varies with the type of the material through which the canal runs. Obviously, the loss is greater in coarse sand and gravels, less in loam, are still less in clay soil. If the canal carries silt laden water, the pores of the soil are sealed in course of time, and the canal seepage reduces with time. It almost all cases the seepage loss contributing the more important factors which must accounting for
फॉर डिटर्मिनेशन द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कैनाल। अब हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर होता है कि जो हम इरिगेशन के लिए सप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से बीच में जो कैनाल में जाते जाते ही कुछ पानी जो होता है वो लॉस हो जाता है। अब वो लॉस कैसे होता है कि मान लो कि जो कैनाल है उसमें क्या होगा कि वो किसी भी मटेरियल का बना हो, वो अंदर पानी एब्जॉर्ब करता है, कुछ पानी जो होगा वो जाते जाते इवोपोरेशन में हो जाता है, इवोपोरेट हो जाता है, ठीक है। कुछ पानी जो होता है वो सीपेज में हो जाता है। सीपेज अगर कैनाल की जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं की जा रही है तो कुछ वाटर जो होता है वो सीपेज होता था। मतलब टोटल जो 20 से 50% ऑफ वाटर है वो क्या हो जाता है कि सीपेज में चला जाता है और वो लॉस हो जाता है, ठीक है। For the purpose of estimating the water requirement of canal, the total loss due to evaporation and seepage, also known as conveyance loss, is expressed as meter cube per second per million square meter of the either weighted parameters or the exposed water surface. Conveyance loss can be calculated using the value given in table. ठीक है, अब हम लोग टेबल देखते हैं। ये जो टेबल है, ठीक है, इसमें अगर मान लो कि मैंने वहाँ पे जो है इम्परवियस क्रीम डोम वाला स्ट्राटा है तो वहाँ पे जो लॉस होगा उसका जो लॉस की जो मतलब कोफिशिएंट होगा वो 0.88 टू 1.24 होगा। सिमिलरली अगर वहाँ पे ग्रेवल सॉइल है तो वहाँ पे 10.58 टू 21.17 लॉस होगा। ये ज़्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ग्रेवल्स में पानी सीपेज करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है।